गुड मॉर्निंग गाइस। क्लास 10 हमारा चैप्टर चल रहा है 9th एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है a kite is flying at a height of 60 meter above the ground। एक काइट 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक धागा जो है काइट से बांध दिया गया है टेम्परेरीली। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एंगल जो है वो कितना है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है। डायग्राम देखिए, ये हाइट होगी 60 मीटर। ये धागा बांध दिया, इसका एंगल 60 डिग्री दे रखा है। हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L। मान लीजिए ये L है। तो देखिए बड़ा सिंपल है। मान लीजिए ये A है, B है और ये C है। मैंने आपको एक रूल बताया था। वो रूल क्या था? अगर ध्यान हो, जिसको नहीं पता बेसिक, वो पहले पिछली वीडियो देखे, फिर यहाँ पे आए। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखना है, और जिसकी वैल्यू गिवन है, जैसे इसकी वैल्यू गिवन है तो उसको नीचे रखना है। फिर देखना है बना क्या है। तो इन ट्रायंगल ABC L/60, L की वैल्यू निकालनी है, उसको ऊपर रख दिया। जिसकी वैल्यू गिवन है उसको नीचे रख दिया। ओके, अब ये बना क्या है? मैंने आपको बात क्लियर की थी पहले। 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने परपेंडिकुलर। ये H हो गया हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हो गया। ओके, अब ये हुआ क्या है? H/P। H/P होता क्या है? फॉर्मूला याद करेंगे। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना चांदी तोले। ओके, और कोसेकेंट नीचे था, सेकेंड और कॉट। ये एंगल नीचे होते थे। अब हमारा क्या है? H/P यानी कि कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट 60 डिग्री। कोसेकेंट 60 डिग्री। कोसेकेंट 60 की वैल्यू कितनी आएगी? जितनी साइन 60 की वैल्यू आएगी उसकी उल्टी आएगी। साइन 60 होता है √3/2। ओके, तो कोसेकेंट 2/√3। L/60 इक्वल टू 2/√3। मेरी बात समझ आई? तो L कितना आ जाएगा? 60 इधर जाएगा, 120/√3। कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है। तो क्या करेंगे? रैशनलाइज। इसको सोल्व कीजिए। 120√3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 3। 3 1 3, 3 4 12, तो ये आ गया 40√3 मीटर। यही आपका आंसर है। ओके, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? समझ आया तो अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जी, a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter high tall building। एक 1.5 मीटर हाइट का लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। The angle of elevation from his eyes, उसकी आंखों से angle of elevation to the top of building, बिल्डिंग के टॉप पे इंक्रीजेस बढ़ता है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स, जैसे ही वो चलता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की ओर।
फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। क्वेश्चन का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दो चीजें दे रखी हैं, एक तो लड़के की हाइट है 1.5 मीटर, दूसरा 30 मीटर हाई बिल्डिंग है कोई, ये 30 मीटर हाई बिल्डिंग। कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन है जैसे ये लड़का इधर की ओर चलना शुरू करता है, इसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इज इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60। पहले ये 30 डिग्री था, फिर बढ़ के कुछ दूरी के बाद वो 60 हो गया। हमें निकालना है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि यहां से लेके यहां तक मान लीजिए x है। क्या इतनी बात समझ आई? अगर ये x है मैं इसको y मान लेता हूं। अब इधर आते हैं, नाम दे दीजिए इसे a b c d e f। ओके जी, अगर ये 1.5 है तो ये भी 1.5, एफ पी कितना हो गया 1.5। तो ये कितना बचा, 30 ये टोटल था, 30 में से 1.5 जा चुका है, कितना बचा 28.5। बात क्लियर है? डायग्राम क्लियर हो गया आपको? हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ओके, ध्यान रखना। तो अब देखिए किस ट्रायंगल में आएंगे। पहले हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम कर सकते हैं जब तक ट्रिग्नोमेट्री की केस है। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी बन रही है, ए बी सी। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखेंगे, जिसकी वैल्यू गिवन है उसको नीचे। अब बना क्या, ये बना P, ये बना B, तो B by P, B by P ये याद होनी चाहिए आपको टेबल। B by P होता है कोट, कोट 60 डिग्री, कोट 60 की वैल्यू 1/√3, 1/√3। ओके, इतनी बात क्लियर है। y की वैल्यू यहां से आ जाएगी 28.5 डिवाइड बाय √3। फर्स्ट इक्वेशन होगी। मैं यहाँ पे रैशनलाइज नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इसका यूज होना है, एक ही बार कर लेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। अगले पार्ट पे चलते हैं। अब देखिए, अब आना है इस वाले पार्ट पे। क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ACD? ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसलिए इसमें काम नहीं कर सकते हम। हमें किस में आना पड़ेगा, ABD में। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABD राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो क्या आएगा x प्लस वाई, बेस कितना है x प्लस वाई, डिवाइड बाय 28.5। अगेन क्या बना ये, B ये था, B बाय P अगेन कोट 30 होता है √3 के इक्वल। क्या मेरी बात समझ आई? x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। सेकेंड इक्वेशन, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब y को खत्म करना पड़ेगा, y की वैल्यू यहां से उठा के उस इक्वेशन में रख देंगे। x प्लस 28.5 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू 28.5 √3। ओके जी, x इक्वल टू 28.5 √3, ये उधर चला जाएगा 28.5 डिवाइड बाय √3। मेरी बात समझ गए? 28.5 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। बचा क्या, √3 माइनस 1/√3। ओके, एलसीएम लेंगे 28.5, इसका एलसीएम आ गया √3,
√3 इंटू √3 3 माइनस इसको इससे डिवाइड किया 1 1 1 1 तो क्या बचा 28.5 इंटू 2/√3। देखिए वहां रैशनलाइज नहीं किया था, अब फाइनल आंसर आ रहा है तो अब रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज कीजिए √3 डिवाइड बाय √3 तो ये हो गया 28 दूना 56 और 1 57 57 √3 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 3 19 3 57 तो 19 √3 ये आपका आंसर है। ओके तो 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका आंसर कितना आया 19√3 मीटर। ठीक है जी, तो ये आपको 2 से 3 बार करके देखना है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आता है तो आप डाउट भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।